नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग कल चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। ये 5 ठो 9 लिख देंगे, और इसी प्रकार 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या 1 लिखेंगे और 4 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार ये 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन इस प्रश्न में आगे क्या बोलता है? 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, अलग अलग हो बोलता है। तो इससे हमारा प्रश्न नहीं बनेगा। क्या करेंगे? ये अंकों को हमको भिन्न रखना है, लेकिन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो चलो इसमें देख लेते हैं। 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक भिन्न हो। तो क्या हो सकता है? बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े अंक को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ये देखिए सबसे बड़ी संख्या बन गई। उसी प्रकार जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 5 अंकी, सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे जो भिन्न हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? हम सबसे छोटे अंक को पहले लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटा अंक यदि हम यहाँ 0 लिखते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखते हैं, तो ये 5 अंक की संख्या नहीं बनता है। ये जो है 4 अंक की संख्या हो जाता है। 1, 2, 3, 4। इसलिए इसको कल के वीडियो में भी बताया गया था कि हम इसको ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद 0, और यहाँ पे 2, और यहाँ 3, और ये 4। अब देखिए प्रश्न के अनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंक सभी भिन्न है। देखिए 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अंक शामिल है, सभी भिन्न है। इसका हमको क्या चाहिए? अंतर चाहिए। अंतर मतलब होता है घटाना। तो चलो इसको घटा देते हैं हम लोग। घटाते हैं क्या आएगा? 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, यहाँ 8, और यहाँ भी 8। देखिए, तो अब इसमें आगे हमारा 88,531। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें से हमारा सही है। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही है। अब हम इसके पश्चात दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। प्रश्न 2, यदि a b की पूर्ववर्ती संख्या है तो a ऋण b और b ऋण a का मान है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। b की पूर्ववर्ती संख्या a है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए, एक तरीका है हमारे पास। मान लो b बराबर x, तो a बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या जानने के लिए हम क्या करते हैं? कल चर्चा किए थे, 1 घटा देते हैं। तो हमने 1 यहाँ क्या कर दिया? घटा दिया। अब देखिए, तो ए ऋण बी का मान बताइए। अब ये बोल रहा है ए ऋण बी,
बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a ऋण b बनाएंगे तो a ऋण b बराबर a का मान कितना दिया है यहाँ x ऋण 1 और b का मान कितना दिया है x। ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये x ऋण 1 ऋण x, ये देखिए ऋण x और ये x कट गया, यहाँ पे आ गया ऋण 1। और अब यहाँ पे दूसरा बोलता है b ऋण a, देखिए b ऋण a में क्या होगा, b का मान कितना है यहाँ पे x है, ऋण a का मान यहाँ पे कितना है x ऋण 1। अब क्या करेंगे, देखिए x ऋण x और ये हो जाएगा धन 1, ये x से x कट गया तो 1, तो यहाँ पे उत्तर आया ऋण 1 और 1, ऋण 1 तक का 1 हमारा ये पहला विकल्प सही होगा। अब इसको हम एक अंक की सहायता से भी समझते हैं। चलिए मान लीजिए ये पूर्ववर्ती संख्या b, कल जैसे हम उदाहरण लिए थे 16 का उदाहरण लिए थे, तो b बराबर मान लीजिए 16 है, तो a बराबर पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलो a ऋण b एक अंक के आधार पे a ऋण b बराबर क्या होगा, a का मान 15 और b का मान 16। अब देखिए धन ऋण का ऋण होता है और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगता है, तो यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है b ऋण a निकालना है, b ऋण a बराबर b का मान कितना है यहाँ पे 16 और a का मान कितना है 15। अब देखिए 16 में 15 गया 1, तो देखिए ऋण 1 और 1, ऋण 1 और 1 इसका उत्तर होगा। एक अंक की सहायता से भी हम इसको समझ सके हैं। अब हम प्रश्न 3, किसी प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। अब हम प्राकृत संख्या जानते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार अनंत तक के संख्याएं हैं जिसे हम गिनने का कार्य करते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि हमारा कौन सा सही हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए जैसे पहला दिया है इसमें n का वर्ग बड़ा है n के 3 घात से, तो देखिए ये तो असंभव लग रहा है। किसी संख्या का 2 घात करेंगे मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा करेंगे और उसी संख्या का 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 घात वाली संख्या कभी भी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है ना। तो ये तो पहला गलत हो गया। अब चलिए दूसरे पे चर्चा करते हैं। दूसरा लिखा है n का त्रिघात बड़ा है n के वर्ग से। देखिए इसका विपरीत दिया है। अब हम बोले थे कि ये बड़ा नहीं हो सकता, ये बड़ा हो सकता है, तो इसमें भी चर्चा करते हैं। इसमें अवश्य बड़ा हो सकता है, n का त्रिघात है और इसमें n का 2 घात है, तो 3 घात वाला बड़ा हो सकता है। लेकिन केवल एक कारण से ये भी उत्तर गलत होगा। वो कारण है यदि हम n का मान 1 रखेंगे। n का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो n का त्रिघात भी 1 होगा और n का वर्ग करेंगे तो भी 1 होगा। और ये बड़ा का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, जबकि ये संख्या क्या है, ये क्या हो रहा है, बराबर है। ये संख्या बराबर है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम तीसरे विकल्प पे चलते हैं। तीसरा विकल्प है n का वर्ग ऋण n का त्रिघात। n का वर्ग ऋण n का त्रिघात बड़ा है 0 से। तो चलिए इसमें भी हम करते हैं। तो कभी भी ये संख्या छोटी होगी, पहले चर्चा किए हैं, वर्ग वाली संख्या और त्रिघात वाली संख्या बड़ी होगी। केवल एक स्थिति में दोनों बराबर होंगे। तो यदि बराबर भी होंगे तो एक में एक घटेगा तो 0 बचेगा, 0 से बड़ा नहीं बचेगा, इसलिए ये भी खारिज, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब हम समझ सकते हैं कि चौथा उत्तर जो दिया हुआ है n बड़ा है 0 से, ये उत्तर सही होगा, क्योंकि तीनों उत्तर गलत हो गए और हमारे पास तर्क भी है।
प्राकृत संख्याएं n का मान हमेशा शून्य से बड़ा होता है। देखिए n बराबर 1 2 3 4 9 सभी धनात्मक संख्याएं हैं जो n का मान है जो 0 से बड़े होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न 4 पे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब ये 3 अंक की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है जिसको हम बताना है कि 8, 10 और 12 से तीनों से विभाजित होना चाहिए। तो एक तो विधि ये है कि हम 8 से भी भाग दे के देख लें, 10 से भी भाग दे के देख लें और 12 से भी भाग दे के देख लें प्रत्येक को, और जो भाग जाएगा वो उसका उत्तर होगा। लेकिन ये जो है छोटे अंक हैं तब तक ये आसान होगा, और ये अंक यदि बड़े हो जाते हैं थोड़े, और यहाँ पे 4 अंकों 5 अंकों की दे देता है, और ये अंक बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 24, 48, 72 ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमको भाग देना थोड़ा सा कठिन होगा। तो हम इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। के लिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। जैसे 8 का, 10 का और 12 का हम निकाल लेते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसके लिए हमको विभाज्यता नियम मालूम होना चाहिए। विभाज्यता नियम के लिए हम अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे। इसको हम अभी थोड़ा सा ऐसी सामान्य तौर पे देख लेते हैं। देखिए 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 2 से 10 को देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 से 12 को देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर चलिए हम 2 से देते हैं, 2 से 2 बार जाएगा, ये 5 नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिखना है, और 2 से 6 3 बार जाएगा। फिर हम 2 से देखते हैं, देखिए 2 एकम बार, ये 5 नहीं गया तो 5 लिखना है, 3 नहीं जाता है 3 लिखना है। फिर अगले 3 देते हैं, ये 1 और ये 5 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे अंतिम बार देखिए 5 से देंगे, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। अब इसको हम एलसीएम जानने के लिए ल श व इसका संक्षिप्त रूप है, हम जानने के लिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ऐसा कर लेंगे। अब देखिए छोटे छोटे रूप में बांट लीजिए, गुणा करने में आसान होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये देखिए दोनों को बांट लीजिए, 5 × 3 = 15, अभी आ गया 15 × 8 = 120। ये हमारा लघुत्तम आ गया। अब इस लघुत्तम से हम इसको भाग देके देखेंगे। जो संख्या भाग चली जाएगी, जैसे हम 900 को भाग देंगे 120 से, ये देखिए ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 12 × 7 = 84 और यहाँ पे 6 बच जाएगा जो हमारा दशमलव में आएगा। ये नहीं हो सकता पहला। दूसरा देखते हैं 960/120, ये 0 से ये 0 कटाए, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। देखिए पूरा पूरा 8 बार भाग चले गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 960। और जो है इन लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इनको भी भाग देंगे तो ये दोनों इससे भाग नहीं जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5, संख्या 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान या उसी को हम जाति मान कहते हैं में अंतर होगा। तो देखिए कल इस पर पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान होगा, हम इस 6 को लिखेंगे और 6 के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 अंक हैं, 3 0 लगा देंगे। चलिए उसके बाद 6 का अंकित मान या जाति मान, तो बोले हैं किसी स्थान पे हो 6 का इसका जाति मान जो है, जाति मान या इसी को अंकित मान भी कह सकते हैं, 6 ही होगा। इसका अंतर बताना है, अंतर मतलब घटाना है इसको। अब चलिए इसमें 10 में से 6 गया 4,
यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पे 5। ये देखिए 5994, 5994 पहले विकल्प पे है। कभी कभी क्या होता है, हम जब परीक्षा देते हैं उस समय देखते हैं कि ये तीनों विकल्प मैच नहीं खाता है। ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सामंजस्य में फंस जाते हैं कि हम क्या करें, तीनों विकल्प नहीं है। उसके लिए विकल्प दिया हुआ है कोई नहीं, ऐसे विकल्प का चयन किया जाता है। आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।